ये पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइएगा, आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 13वें दिवस में प्रवेश करते हैं। 13वां अध्याय का आज श्रवण करते हैं। ऋषयुगौचुः सूत सूत महाभाग वदनो वदनाम्बर दृढधनवा कथं पाप पुरुषोत्तम सेवनात् सौराज्यं पुत्रपौत्रादीन् ललनां च पतिव्रतां कथं च भगवल्लोकमवाप योनिदुर्लभम् श्रृणतां ते मुखाम्भोजात् कथासारं मुहुर्मुहुः अलबुद्धिर्नस्तात् यथा पीयूषपानतः अतो विस्तरतो ब्रूहीतिहासं पुरातनम् असम्यग्भाग्यबलेनैव धात्रा सन्दर्शितो भवान्। सूत उवाच सनातनमुनिर्विप्रा नारदाय पुरातनम् इतिहासमुवाचेमं स एव प्रोच्यते अधुना। ऋषिगण बोल रहे हैं, हे सूत जी, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़धन व शोभन राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथासार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। तो सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है, वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों को बताता हूँ, सो सुनो। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़धनवा का पापनाशक चरित्र पढ़ा है, सुना है, उसको सब मुनि गुण लोग आप लोग श्रवण करो। श्री नारायण बोल रहे हैं, हे ब्रह्मन, हे नारद, सुनिए। मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान तथा दृढ़धनवा की सुंदर कथा, प्राचीन कथा तुमको बताता हूं, सुनो। है देश का रक्षक, श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा हुआ। उसको दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्धि, अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र प्राप्त हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह राजा दृढ़धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन करने लगा। गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ, जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ, पुत्र जवान होकर, संपूर्ण धर्म को जानने वाला होकर और प्रजा पालन में समर्थ होकर, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात और कुछ नहीं है। अब मैं 2 बुझाने वाले मुरली बंसी को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय प्रदान देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, सरयाति, ययाति, प्रमुख राजा और शिवी, रतिदेव, शासबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा और अन्य लोग भी अनेकों लोकों को त्याग कर इस अत्यंत अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान का आराधना कर नित्य विष्णुपद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र, पति आदि में
स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त होकर शीघ्र ही पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रह होकर और भोजन त्याग कर हर समय वन में कृष्णचंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगे। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रधर्मा हरि भगवान के परम धाम को प्राप्त हुआ। राजा दृढ़धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने के से शोक युक्त राजा दृढ़धनवा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में विशारद राजा दृढ़धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुणसुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी स्त्री और कोई नहीं थी। उस गुणसुंदरी ने सुंदर चतुर शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले ये सब बड़े मानी सूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होते गए। राजा दृढ़धनवा गुणों करके प्रसिद्ध शांत, दांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, वीर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला, वाक चतुर, धनुर्विद्या में निपुण, अरिषड वर्ग को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला, क्षमा में पृथ्वी के समान, गंभीरता में समुद्र के समान, समता में पितामह ब्रह्मा के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान, अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कार्तवीर्य के समान था। नारायण बोले, एकदा निशिसुप्तस्य चिन्तासीतस्य भूपतेः अहोऽयं वैभवः केन पुण्डेन महात् भवत् न मया च तपस्तप्तं न दत्तं न हुतं क्वचित् कमिदं परिवृच्छामि मम भाग्यस्य कारणम्। एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़धनवा को चिंता हुई कि अहो, यह वैभव, यह संपत्ति किस महान पुण्य के कारण मुझे प्राप्त हुई। न तो मैंने तपस्या की, न दान किया, न तो कहीं पर कुछ हवन यज्ञ किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं। इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृढ़धनवा की रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधिपूर्वक स्नान करके उदय को प्राप्त सूर्यनारायण का उपस्थान कर भगवान की कला पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन में गया। वहाँ पर बहुत ही मृग, बराह, सिंह और चमरी गाय आदि का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर के कोई मृग बाण सहित एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा। वहाँ जल्दी से जाकर और पानी पीकर किनारे पर चला गया। वहाँ घनी छाया वाले एक विशाल बड़ के पेड़ को देखा। उस पेड़ की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं पर बैठ गया। उसी समय वहाँ पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक बार बार पढ़ने लगा, जिस पर पृथ्वी पर विद्यमान अतुल
सुख को देखकर तू तत्वात्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुक पक्षी ने दुख से न जानने योग्य सार भरे हुए नारिकेल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। क्या यह कृष्ण द्वैपायन के श्रेष्ठ पुत्र सुखदेव जी तो नहीं हैं, जो कि श्री कृष्ण के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना समीप आ गई। शुक्र पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा पुर में आकर, अपने नगर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता और निद्रा रहित होकर उसने भोजन को भी त्याग दिया। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई है। हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्ष के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी की प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता करते हुए उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण यह देख न सकी। तब नारद जी बोल रहे हैं, इति चिंतयतो धरा पतेर्वद जातम दृढ़धन्वनस्य किम विमलम चरितम हि वैष्णवम कलुषम हन्ति मनाच्छुतम मुने। इस तरह चिंता को करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ सो आप कहें, क्योंकि हे मुनि, निर्मल वैष्णव चरित्र थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश ही होता है। जय जय श्रीमन्नारदे पुराणे पुरुषोत्तम मास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्वोपाख्याने दृढ़धन्वनो मनः खेदो नाम त्रयोदशोत्सवः। श्री पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण